हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हो सब? अच्छे से वर्क कर रहे हो? चलो आज हम हिंदी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी 6 चैप्टर हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए है, तो 6 चैप्टर के पीछे आपकी जो ग्रामर का टॉपिक है वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 पे दिया है लिंग परिवर्तन, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आज हम रूल्स रेगुलेशन के साथ ये लिंग परिवर्तन सीखेंगे। हम ऐसे ही करते हैं लिंग परिवर्तन, लेकिन इसके भी रूल्स और रेगुलेशन हैं। तो सबसे पहले है सूत, सूता, उसके बाद है प्रिय, प्रिया, थर्ड है आचार्य, आचार्या, फोर्थ है भवदीय, भवदीया, छात्र, छात्रा। ये हमने लिंग परिवर्तन किया, लेकिन उसका रूल्स क्या है? तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। देखो सूत है तो उसके साथ आ जोड़ दिया तो सूता हो गया। प्रिय, य के साथ आ जुड़ा तो प्रिया हो गया। आचार्य, य के साथ आ जुड़ा तो आचार्या हो गया। भवदीय, फिर आ जुड़ा तो भवदीया। छात्र, त्र के साथ आ जुड़ा तो छात्रा। और शिष्य, तो य के साथ आ जुड़ा तो शिष्या। तो ये इसका रूल है। क्या है कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जोड़कर या तो आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तो स्टूडेंट आपको ये याद रखना है। चलो अभी है नेक्स्ट टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम वर्ड पढ़ते हैं। टोकरी, टोकरा, तो इसका होगा टोकरी। दास, दासी, सखा, सखी, मटका, मटकी, कटोरा, कटोरी, रस्सा, रस्सी। अभी इसका नियम क्या है? इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। पहले ऊपर पढ़ा तो आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। अभी जो है वो ई प्रत्यय। टोकरा, तो रा के साथ ई जॉइंट, फिर रा का ई हो गया तो टोकरी। दास, तो लास्ट वर्ड है उसके साथ ई जोड़ा तो दासी। सखा, उसके साथ ई जुड़ा तो सखी। मटका, उसके साथ ई जोड़ा तो मटकी। कटोरा, कटोरी, रस्सा और रस्सी। ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें लास्ट में जो लास्ट वर्ड है उसके साथ ई जुड़ा है। तो जो पुल्लिंग शब्द है उसके लास्ट वर्ड में अगर हम ई जोड़ेंगे तो फिर वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। आया समझ में? 2 टॉपिक है। पहले है आ जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। दूसरा टॉपिक क्या है कि ई जोड़ने से, ई का प्रत्यय जोड़ने से जो पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे न्यू टॉपिक और करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, भील, भीलनी, ऊंट, ऊंटनी, मजदूर, मजदूरनी, सिंह, सिंहनी। और ये कैसे हुआ? तो इसका जो रूल्स है या तो डेफिनेशन है, इस प्रकार पुल्लिंग के अंत में नी प्रत्यय, ऊपर हमने पहले आ प्रत्यय फिर ई प्रत्यय, अब नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। ये याद रखना। पहले कौन सा प्रत्यय जोड़ा? आ, उसके बाद ई, अभी हमने जोड़ा है नी। तो देखो मोर है, पूरा र है, लेकिन नी जोड़ना है उसके साथ। ई लगाना नहीं है,
नी जोड़ना है। तो मोर का क्या हो गया, मोरनी। शेर, शेर के साथ नी जोड़ दिया, तो क्या हो गया, शेरनी। भील के साथ नी जोड़ा तो भीलनी। ऊँट के साथ नी जोड़ा तो ऊँटनी। मजदूर के साथ नी जोड़ा तो मजदूरनी। सिंह के साथ नी जोड़ा तो क्या हो गया, सिंहनी। तो इन सभी वर्ड के साथ नी जोड़ा है। तो नी जोड़ने से, पुल्लिंग के साथ नी प्रत्यय जोड़ने से वो शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है पुजारी। तो इसका हुआ पुजारिन, नाग नागिन, पड़ोसी पड़ोसिन, सांप सापिन, सुनार सुनारिन, माली मालिन। अभी इसका क्या है, इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से, वापस से वर्ड चेंज हुआ है, याद रखना, इन, जो शब्द का अंत है उसमें इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। वापस से देखो, यहाँ पे पुजारी है, लेकिन एक बात याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर आप पुजारी, देखो यहाँ पे पुजारी में बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई की मात्रा दी गई है, लेकिन जब आप आंसर लिखते हो, लिंग परिवर्तन करके जब लिखते हो तब मात्रा चेंज हो जाएगी, ह्रस्व यानी कि छोटी मात्रा हो जाएगी, और इन जोड़ने से पुजारी का पुजारीन हो जाएगा। यहाँ पे भी वही है, नाग है तो इन प्रत्यय जोड़ता है तो ई जो है मात्रा है वो छोटी ई की आएगी, तो नागिन। पड़ोसी, तो देखो जो मेन वर्ड है उसमें सी दीर्घ है यानी कि बड़ी मात्रा लगी है, लेकिन उसके आंसर में छोटी मात्रा, तो पड़ोसिन। सांप, इसमें मात्रा नहीं है, लेकिन इन यानी कि ये जो ह्रस्व मात्रा है, छोटी मात्रा है वो इसमें लगी है। सुनार तो सुनारिन, यहाँ पे भी यही मात्रा है। माली तो मालिन, तो यहाँ पे भी यही मात्रा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये हिंदी है, भाषा है ये, इसमें आपके मात्रा मिस्टेक के भी मार्क्स कटते हैं, ये आपको पता है। तो अगर आप ये मात्रा मिस्टेक करोगे, एक ही वर्ड है तो ये वर्ड में मार्क्स नहीं करते, पूरा वर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हाफ मार्क्स का तो ये होता है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें एकदम याद रखनी है। चलो अभी हम आगे नया टॉपिक करेंगे। अभी वर्ड है पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, गुरु गुरुआइन। याद रखना, हाँ, गुरु इन लिखोगे कि ठकुरीन लिखोगे तो वो नहीं चलता है। इसका नियम है इस प्रकार, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन, सिर्फ ई नहीं, इन नहीं है बेटा, याद रखना स्टूडेंट्स, आइन लिखा है तो ये आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे है पंडित, तो त के साथ आ जुड़ गया। आपको ऐसे नहीं लिखना है पंडित आइन, ऐसे नहीं लिखना है, त के साथ आ जुड़ा, इसके लिए इसका ता हो गया तो पंडिताइन हुआ। ठाकुर, लास्ट वर्ड र है लेकिन उसके साथ आइन जोड़ना है, आ र के साथ आ की मात्रा लगने से वो रा हो जाएगा तो ठकुराइन। गुरु, तो रू की तो मात्रा ऑलरेडी है ही, ऊ की मात्रा है, तो इसके साथ ऊ की मात्रा के साथ आ की मात्रा नहीं जुड़ सकती, इसलिए उसको पूरा वर्ड आइन लिखना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है डिब्बा टिबिया। देखो उसके ऊपर चंद्र बिंदी नहीं लगानी है। बुढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया। यहाँ पर क्या है, इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को इया करने से स्त्रीलिंग बनता है। अंत में आ होता है तो उसको इया कर देना है। अंत में जो वर्ड है
उसको इया कर देना है। अ या तो आ, क्योंकि यहाँ पे भले सिर्फ आ दिया है, लेकिन ये जो बंदर वाला है तो लास्ट में अ है, बंदर, लेकिन इसका फिर भी इया किया है। तो डिब्बी डिब्बा है तो इसका डिबिया, आ का ई कर दिया है। और देखना स्टूडेंट्स, मात्रा आपको याद रखनी है, इसमें छोटी मात्रा आएगी। बुढ़ा में देखो मात्रा चेंज हो गई है, बुढ़ा में बू की ऊ की मात्रा है वो बड़ी है, लेकिन आंसर में इसकी छोटी मात्रा लगी हुई है। तो ये बात आपको एकदम याद रखनी है। बुढ़ा के साथ इया मिल गया तो बुढ़िया। बंदर तो बंदर के साथ इया मिला तो बंदरिया। कुत्ता कुतिया। तो ये मात्रा वाला आपको एकदम याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नायक नायिका, लेखक लेखिका, गायक गायिका, बालक बालिका। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करने से स्त्रीलिंग बनता है। नायक तो य के साथ अ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको अक कर कहते हैं। नायक हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो भी ये सही ऐसे ही होता है। तो इसका फिर अक को इका कर देना है। नायक है तो नायिका, फिर लेखक है तो लेखिका, गायक है तो गायिका, बालक है तो बालिका। समझ में आया बच्चों? अभी इसमें भी आप देखो कि सब में ई की मात्रा छोटी मात्रा है। ये बहुत ही याद रखना, छोटी मात्रा ही इसमें लगेगी। अगर बड़ी मात्रा लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन पूरा गलत हो जाता है। ग्रामर में ऐसे पूरा वर्ड गलत हो जाता है। तो ये जो है रूल्स रेगुलेशन वो आप अच्छे से समझ लेना। आज पूरा ये हमने ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट किया है। आपकी टेक्स्ट बुक में नीचे उदाहरण के लिए 3 वर्ड दिए हैं, वो आप अपने हिसाब से कर लेना। और हाँ स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 के पीछे ग्रामर ऊपर लिख के हेडिंग लिखना है। फिर आपके ये जो टेक्स्ट बुक है, हिंदी की टेक्स्ट बुक है, उसके 43 और 44 पेज पे जो ये लिखा है और मैंने आपको समझाया है, वो आपको नोटबुक में कंपलसरी लिखना है। चलो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।